उन तीर्थंकर परमात्मा के सत समागम में बैठ करके तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया। और सत समागम आज से तीसरे भाव पहले किया था। और तीर्थंकर प्रकृति का बंध वहां किया। आज उस सत समागम का फल है कि उन तीर्थंकर का जन्म कल्याण मनाया जा रहा है। आज जन्म कल्याण के समय आपने देखा होगा वास्तव में क्या जन्म कल्याणक होता है। आप लोग अपने जन्म महोत्सव तो मनाते हैं, लेकिन जन्म कल्याणक उन्हीं का होता है जिनका अब दोबारा जन्म नहीं होना। आप तो आपकी जन्म का भी ठिकाना भी नहीं कि कितने भाव बाकी हैं, और आप लोग बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं अपना हैप्पी बर्थडे। आप लोग दीपावली मना लेते हैं, मोमबत्तियां जला करके रख लेते हैं और फिर उसी के बाद अपने मुख से स्वयं बुझा के रख देते हैं। ये क्या करते हैं आप लोग? शायद इस बात की सूचना देना चाहते हैं कि इतने वर्ष जल तो गए, लेकिन इस अंधकार में व्यतीत हो गए, ज्ञान का प्रकाश नहीं मिला। उन परमात्मा का यह जन्म कल्याणक महोत्सव हो रहा है। जन्म के समय में तीनों लोगों में शांति छा गई एक क्षण के लिए। स्वधर में इंद्र का सिंहासन कंपायमान हो गया और वहां से स्वधर में इंद्र अपने अवधि ज्ञान से विचार करता है तो देखता है इस भरत क्षेत्र के यारे खंड अयोध्या नगरी में भगवान आदिनाथ का जन्म हुआ। अब वहां पर चारों निकायों के देवों की यहां सूचना भेजते हैं, क्योंकि चारों निकायों के देवों के यहां जन्म होते ही अनहद बाजे अपने आप बजने लगते हैं। अनहद का अर्थ होता है जिनकी कोई हद नहीं होती, सीमा नहीं होती। ऐसे अनहद बाजे कहीं कहीं उल्लेख मिलता है कि 12 करोड़ बाजे एक साथ अपने आप बजने लगता है। और सबके यहाँ, किसी के यहाँ घंटा, किसी के यहाँ सिंहनाद, किसी के यहाँ झालर, ये सारे के सारे वाद्य यंत्र बजते हैं। और शोधर में इंद्र उस समय सबको आदेश देता है अपने अपने नियोग को करने के लिए। और शोधर में इंद्र जब वहां से चलता है तो ऐरावत हाथी पर सवार होता है। ऐरावत हाथी का रूप आभि योग जाति के देव बनाते हैं। स्वर्गों में कोई त्रियंश नहीं होता। जैसे यहाँ के राजा के पास त्रियंशों की सवारी होती है, हाथी घोड़ा होते हैं, यहाँ के चक्रवर्ती के पास हाथी भी एक रत्न की कोटि में आता है, अश्व भी एक रत्न की कोटि में आता है। ये त्रियंश गति के जीव है यहाँ मनुष्य लोक में। लेकिन स्वर्गों में कोई त्रियंश नहीं होते। वहां पर त्रियंशों की आकार बनाने वाले अभियोग जाति के देव होते हैं। और स्वधर में इंद्र उनके लिए ऐरावत हाथी के बनाने का आदेश देता है। अभियोग जाति का देव अपनी विक्रिया के माध्यम से हाथी बनाता। कितना बड़ा पता है? यहाँ के हाथी के बराबर हाथी नहीं बनाता हो। 1,00,000 योजन प्रमाण उस हाथी की अवगाहना होती है। जम्बूद्वीप कितना बड़ा है आपका?
1,00,000 योजन प्रमाण जम्बू द्वीप के बराबर वो देव अपना ऐरावत हाथी का रूप यानी विक्रिया बनाता है। उस 1,00,000 योजन प्रमाण हाथी के 1,000 योजन की दूरी से एक मुख होता है। उसके 100 मुख होते हैं। उन 100 मुखों के भीतर एक मुख में 8 दांत होते हैं। अपने यहाँ के हाथी में आप लोगों ने 8 दांत नहीं देखे होंगे, 2 दांत होते हैं यहाँ पर। लेकिन ऐरावत हाथी के मुख में एक मुख 8 दांत। मुख कितने हो गए? 100 मुख बनाता है और एक मुख में 8 दांत होते हैं और एक दांत के ऊपर एक सरोवर होता है और एक सरोवर में 108 पापड़ी वाले 125 कमल होते हैं और उन कमलों की 108 पाखुड़ी और एक पाखुड़ी के ऊपर अप्सराएं 9 रसों के साथ नृत्य करती हुई और शोधर में इंद्र उस पर सवार होकर के वह पहले स्वर्ग से चलता है पूरे ठाट बाट के साथ। अब वहां से आता, आप विचार करो क्या वैभव है। एक तीर्थंकर परमात्मा के जन्म कल्याणक महोत्सव मनाने के लिए तुम लोगों के लिए एक हाथी खोजना पड़ता है, वो भी मुश्किल पड़ गया आज के समय में। हाथी नगर से निकल नहीं सकता। भोपाल में हाथी आया तो सिटी से निकला तो पुलिस ने पकड़ लिया, निकल नहीं सकता। क्यों? खतरा। वो हाथी वहां से 1,00,000 योजन की अवगाहना वाला सौधर में स्वर्ग से चल करके प्रारंभ होता और यहां आते हैं तो जैसे अयोध्या नगरी के निकट आता है तो वहां पर आकाश में ही 3 परिक्रमा देता उस नगर की। किस नगर की? जहां पर तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ है, अयोध्या नगरी की। अब आप सोचते होंगे कि 1,00,000 योजन का हाथी है, कैसे बना होगा अयोध्या में। चिंता नहीं करो, ये तो वहां से चलता है और जैसी जैसी सकरी गली आती जाती है ना, वैसा उनका संकोच और विस्तार स्वभाव होता जाता है। विक्रिया से बनाया हुआ शरीर होता है और वहां से आकर के शोधर में इंद्र अयोध्या नगरी में और भगवान के घर पर जाकर के क्या आनंद के साथ वहां तांडव नृत्य करता है, वो अभी शायद दिखाएंगे आप लोगों के लिए। ऐसे महापुरुष तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ तो वो किसका कारण? वो सत समागम का कारण है। इसलिए वो भक्त भगवान की भक्ति करते हुए कहता है, हे भगवान, जब तक मुझे मोक्ष की प्राप्ति ना हो तब तक मुझे सत समागम मिले, सत्संग। और दूसरी बात मांगता है कि शुद्ध आचरण हो और तीसरी बात कहता है कि हे परमात्मा शुद्ध अभ्यास हो और चौथी बात कहता है कि आत्मा की भावना हो। ये 4 बातें वो पूजा करने के बाद भगवान से मांग रहा है। और आप लोग पूजा के बाद भगवान से क्या मांगते हैं वैसा? हे परमात्मा, आपकी अच्छे से पूजा कर ली, आज अच्छे से दुकान चल जाए तो शाम को तुम्हारे दर्शन करने आए और 100 को नोट डाल दें। ये मानते ना? वह शर्त है कि दुकान चलेगी तो 100 का नोट गोलक में आएगा।
और यदि दुकान नहीं चली तो फिर भगवान आप समझदार हैं, क्या लाएंगे? ऐसा व्यापार जो होता वो भक्ति नहीं कहलाती है। भक्ति वो कहलाती है जहां निस्वार्थ भाव होता है, निरपेक्ष वृत्ति होती है। वो मांग रहा है भगवान से तो वो चीज मांग रहा है मुझे सत समागम मिल जाए। तो सत समागम की वो स्थिति होती है कि व्यक्ति कैसा भी हो, एक क्षण के लिए भी यदि संतों के समागम में आता है तो व्यक्ति भले ही अपने जीवन में संत बने या न बने, संतोषी तो अवश्य बन जाता है। और संतों की दुकान तो ऐसी है कि जहां पर आपको कुछ हर्रा लगता ना फिटकरी और कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है। देखो आप लोग गंदी की दुकान पे जाते हैं, गंदी जानते हैं ना, इत्र बेचने वाले की दुकान पे, इत्र बेचने वाले की दुकान पे जाते हो। अब वहां पर तुम दुकान पे गए तो वहां की खुशबू तो आपको बिना पैसे की मिल गई, नहीं मिल जाती इत्र की दुकान पर। और फिर उसके बाद में जब अंदर डेयरी के भीतर पैर रखा, वो स्वागत करता, आइए पधारिए। और जितनी वैरायटी उसकी दुकान पे वो सारी की सारी तुम्हारे सामने पटक देता, एक एक शीशी से निकाल करके फ्री में इत्र का सैंपल दिखाता, शर्ट में लगा देता, हाथ में लगा देता। कौन सा पसंद आया भाई साहब? कोई पसंद नहीं आया, कोई बात नहीं, तुम खरीदो या ना खरीदो, उस गंदी की दुकान पर पहुंचते तुम्हारे लिए फ्री में खुशबू तो मिला ही गई। सैंपल का कोई पैसा कभी किसी को लगता नहीं, सैंपल तो फ्री में देखा जाता है। तो जैसे उस इत्र बेचने वाले की दुकान पर आपको गंध फ्री में मिलती है, इसी तरह संतों के निकट में आओ, आप कुछ खरीदो या ना खरीदो, यहाँ बहुत सारी वैरायटी तो दिखाते हैं। भैया अष्टांग सम्यक दर्शन पालन करने लगो, कम से कम कोई एक आध व्रत नियम ले लो, 12 व्रतों में से कोई एक व्रत तो पालने के लिए हामी भर दो, रात्रि में भोजन नहीं करे हामी भर दो। वो कहता है महाराज 10 बजे तक के लाने छूट दे दो। यहाँ पर संतों की दुकान पर आने पर तुम्हारे लिए सैंपल तो दिखाया जाता, तो नहीं खरीदो तो तुम्हारे लिए थोपा नहीं जाता कि तुम हमारी दुकान पे आए हो तो तुम्हें कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा। नहीं खरीदना, लेकिन बिना खरीदे भी आपके लिए शास्त्रों में लिखा है कि वहां तक जाओ तो हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक अनंत स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दर्श कराने वाला है। वहां पहुंचते ही तुम्हारे लिए उस जिन मुद्रा के दर्शन करते ही संसार की नश्वरता का भान हो जाता है। आप बैरागी बनो या ना बनो कोई बात नहीं, वैराग उत्पन्न करने का साधन तो मिलता है। वैराग किनको होता है भैया? भोगियों को वैराग होता है, योगी तो वैराग की रक्षा करते हैं, योगी वैराग प्राप्त नहीं करते। वैराग तो भोगियों को हुआ करता है, वे वहां जाकर के वैराग उत्पन्न करते हैं। लेकिन जो योगी होते हैं अपने वैराग को हमेशा संभाल करके सुरक्षित रखते हैं। वहां जाकर के वैराग हो जाए, हे भगवान संसार की नश्वरता समझ में आ जाए। ये सत समागम में जाने से व्यक्ति के सारे द्रव्य क्षेत्र काल भाव के सारे परिवर्तन हो जाते हैं। इसलिए जैसे बने तैसे सत समागम करना चाहिए, कुसंगति से बचना चाहिए। कुसंगति में जाते ही व्यक्ति के भाव बदल जाते, भाषा बदल जाता, भेष बदल जाता। 2 तोता थे, एक मां से पैदा हुए थे, बाजार में बिकने आ गए। एक तोता को राजा ने, दोनों तोता को राजा ने खरीद लिया और राजा ने उन तोतों को खरीद करके एक तोता अपने घोड़साल में टांग दिया
और एक तोता को रानी के अंतःपुर में टांग दिया। दोनों तोता एक मां से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन दोनों उत्पन्न होकर के भी दोनों के लिए क्षेत्र परिवर्तन हो गया, संगति अलग मिल गई। जो तोता घुड़सवार में खड़ा है, वहां टंगा है, वहां पर घोड़ों को संभालने वाले जो कर्मचारी, वे आकर के घोड़ों से गधों से जो व्यवहार करते हैं, बार बार उनके मुख से निकलता, हट वे, चल वे, आगे बढ़ वे, नहीं तो हंटर खाएगा, पिट जाएगा। ऐसे वे घोड़ों के साथ व्यवहार करते। इस भाषा को सुनते सुनते उस तोता ने भी यही भाषा सीख ली, क्योंकि संगति का प्रभाव अपने आप में बहुत अलग हुआ करता है। संगति से संगत मिले, संगत गुण उपजाए, लोहा लगो जहाज में पानी में उतराए। इस संगति का प्रभाव है। लोहा पानी में डाल दो तो डूब जाता है, लेकिन उसी लोहा को यदि जहाज की संगति करा दी तो आकाश में तैर जाता है। आप जहाज बनना चाहे, जहाज में लगना चाहते हो कि खाली लोहा बन करके पानी में डूबना चाहते हैं? कोशिश करो कि हम वो लोहा बने कि जंग लगे लोहा न बने, कि जिस लोहे में जंग लग गई वो मिट्टी बन जाता है, और जो जंग से रहित हो गया, जहाज में लग गया, वो आकाश में तैरने लगता है। वहां पर उस तोते की दशा यही हुई बेचारे की। जंग लगे लोहे की बाती, वहां घुड़साल में रहने वाले कर्मचारियों की गालियों को सुन सुन करके अब 24 घंटे वही शब्दोच्चारण करता है। और जहाँ अंतःपुर में टंगा तोता, रानी के यहाँ हमेशा बहुत अच्छा व्यवहार होता है। जो भी आता है स्वागत होता है, आइए पधारिए, आपका स्वागत है। आपके दर्शन कितने दुर्लभता से होते हैं। विराजिए आसन पर, ठंडा पानी पीजिए, शरबत पीजिए, आपकी प्रतीक्षा कितने समय से है। ऐसा उस रानी के घर में होता था, तो वो तोता यही व्यवहार सीख गया। देखो संगति का प्रभाव। एक दिन राजा अपने घुड़साल में गया घोड़ों का निरीक्षण करने के लिए। जैसे ही दरवाजे पर चढ़ता और वहां पर वो तोता चिल्लाने लगता, राजा को देख करके, हट रे, एक घंटे मारूंगा। बस इस बात को सुनकर के राजा का तो माथा पिनक गए। इस तोते की गर्दन मरोगा, ये अपमान कर रहा। मंत्री ने कहा, नहीं राजा, आप यहां नहीं, आप तो निर्णय राज दरबार में बैठ करके देते हैं, आप यहां कैसे निर्णय दे सकते हैं? इस तोते को अभी अपन राज दरबार में बुलवाएंगे और फिर इसके साथ पेशी करेंगे, फिर देखेंगे कि इसने ऐसा अपमान क्यों किया राजा। ठीक। अब वहां पर राजा घुड़साल का निरीक्षण करके बाहर निकला और अंतःपुर में आ गया। जैसे ही अंतःपुर में आया और उसी का भैया, तोता का भैया यहाँ अंतःपुर में टंगा और राजा को देखते, पधारिए पधारिए, स्वामीनाथ का स्वागत है, कितने समय से आपकी प्रतीक्षा है। हे भाइयों, राजा महाराज पधारे हैं, इनके लिए ठंडा पानी लाओ, शरबत लाओ। एक बात सुनकर के राजा सोचने लगा, क्या कारण है? एक मां के उत्पन्न हुए दोनों बेटे, एक अपमान कर रहा है और एक सम्मान कर रहा है। तोता को तो न राजा का आभास है, न कर्मचारी का, न किसी का। वो तो बस अपनी भाषा में बोल रहा है, उसको राजा से रानी से कोई लेना देना नहीं। वह संगति का प्रभाव है कि एक तोते को यहाँ पर रनवास की संगति मिली, जिस संगति के कारण कितने सुंदर व्यवहार कर रहा कि राजा का दिल भी गदगद हो गया। और वही दूसरा तोता राजा के यहाँ न रह करके घुड़साल में रहा, उसकी संगति के कारण उसका अपमान हो गया। आप विचार करो कि आपकी संगति किसकी है, क्योंकि आपकी संगति से और आपके सलाहकार से
व्यक्ति का व्यक्तित्व जाना जाता है। आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपकी संगति कैसी है, ये संगति व्यक्ति के लिए भगवान बना देती है। और वो संगति न होने के कारण व्यक्ति कहां कहां कैसी ठोकरें खाता है। इसलिए संगति जहां होती है वहां संस्कार होता है। आप देख लो इतिहास उठा करके कौरवों ने किसकी संगति की? कौरवों का सलाहकार कौन था पता है? कौरवों का सलाहकार शकुनी मामा था। और पांडवों के सलाहकार कौन थे? श्री कृष्ण जी थे। इतिहास तुम्हें पता है कि जहां शकुनी मामा जैसा व्यक्ति सलाहकार होवे, वहां पर दुर्योधन जैसे राजकुमारों की बुद्धि भी दुर्बुद्धि में परिवर्तित हो जाती है। और पांडवों की जहां जैसे कृष्ण जी जैसे महापुरुष की संगति होवे, सलाहकार होवे, तो धन्य है वो पांडव जैसे महापुरुष जो 5 संख्या होकर के भी आबाद हो गए और वे 100 की संख्या होकर के भी बर्बाद हो गए। इस सत्संगति का और कुशल गति का प्रभाव है। आपको शकुनी मामा की संगति करना है कि कृष्ण जी की संगति करना है? किसकी करना है? शकुनी की? देख लो, आप यदि वास्तव में पांडव बनना चाहते हो तो कृष्ण जी की संगति करना। और यदि तुम्हारे अंदर संस्कार ना हो, दुर्योधन जैसे भाव भरे हो, दुर्योधन के लिए संगति ऐसी मिल गई लेकिन जन्म से संस्कार नहीं मिले। कारण यही था कि गांधारी ने अपनी आंखों पर जिंदगी भर आंखों पे पट्टी बांध के रखी। वो गांधारी ने आंखों पे पट्टी तो बांधी, इसलिए अपने बेटों को संस्कार नहीं दे सकी। उस संस्कारहीन बच्चों की दशा क्या हुई कि आज उस गांधारी के बेटे संस्कारहीन अपने परिवार के लोगों की लाश को भी बीच बाजार में खड़े होकर के लुटा रहे हैं। अपने परिवार के लोगों की इज्जत, अपने परिवार के भाइयों की और भाभियों के साथ क्या व्यवहार किया, ये आज दुनिया जानती है। संस्कारहीन बच्चे गांधारी के आज बदनाम हो गए। और कुंती ने अपने बेटों को अंत समय तक संस्कार दिया, अपने पास में रखा, इसलिए कुंती के बेटे तद्भव मोक्षगामी हुए। आज आप देख लो इतिहास उठा करके, गांधारी के बेटों की आज भी दुनिया निंदा करती है। आप 12 भावना में भी पढ़ते हो तो कहते हो नहीं रहे वो लोभी, कौरव जूझ मरे रण में। ये लोभी कौरव जूझ मरे, ये तुम 12 भावना में पढ़ रहे हो, ये स्तुति कर रहे कि गाली दे रहे? बताओ कर रहे। लोभी कहना गाली है कि स्तुति? क्या है बताओ? आपसे कहते हैं कि लोभी हो तो सामने वाले का चबुआ तो ना तोड़ दो। कह के देखो अभी स्थल मिल जाएगा। ये तो स्थायी हो गया माने उनके लिए, कौरवों के लिए दुनिया आज भी बदनाम कर रही है और पांडवों के लिए दुनिया आज भी वंदना कर रही है। पांडव 3 द्रवण राजा, कहां से? पांडव 3 द्रवण राजा शत्रुंजय के शीश भाव सहित आज भी उनकी स्तुति कर रहे। धन्य है वे पांडव। क्यों? क्योंकि उनके पास संस्कार थे, माने संस्कार दिया था। आप भी अपने संतान को संस्कार दो। गंधारी की तरह आंखें बांध करके मत बैठना। तुम्हारे बच्चे कहां जा रहे हैं? आज के बच्चों की दशा क्या है? आज के बच्चों के लिए दूध नहीं दारू चाहिए। आज के बच्चों के लिए विचार नहीं आ रहा कि दूध सस्ता के दारू सस्ती। बताओ ऐसा, दूध सस्ता दारू महंगी। दूध द्वारे द्वारे बिकता है और दारू के द्वार पे बेशुमार भीड़ लगती है। नहीं होता?
सुबह से तुम्हारे घर में आकर के दरवाजा खटखटाता, दूध ले लो। आज तुम्हारी संतान को दूध प्यारा नहीं, दारू प्यारी है। दूध सस्ता है। 1 लीटर दूध की कीमत क्या है भाई साहब? 50-60 रुपया। 1 लीटर दारू की कीमत क्या है? देखो, एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि वो बता रहे थे दारू का भाव, जबकि पता तो है सबको, नहीं है? बहुत अच्छे सागर वाले, दूध के दो हो, तुम्हारे घर में दारू नहीं है, ये बहुत अच्छी बात। लेकिन मैं अनुमान से कहता हूं कि 1 लीटर दूध की दारू की कीमत कम से कम 1000 रुपया तो होगी। एक आदमी कह रहा था, नहीं महाराज 1000 तो बहुत कम, 1 लाख रुपया भी होती है। कोई विदेशी होगा? अच्छा, तुम भी बैठेगा? तुम्हें तो सब बता रही, क्योंकि सागर की परिक्रमा करके आए ना हम पार्टी। तो क्या कह रहा है? आज विचार नहीं कर रहा, दूध से शरीर पुष्ट और दारू से परिवार नष्ट। आप सोच लो, दारू पीने वाले लोगों की क्या दशा हुई है। दूध से गोवर्धन और दारू से द्वारका दहन तुम्हारे सामने इतिहास है। द्वारका के जलने का मूल कारण क्या था? यही तो था, उन यदुवंशियों के बेटों ने वन विहार करते करते प्यास से पीड़ित होकर के उन सरोवरों का पानी पी लिया, जिन सरोवरों में 12 वर्ष पहले शराब डाली थी। सरोवरों में नहीं डाली थी, लेकिन वहां पर 56 करोड़ यदुवंशियों की इतनी शराब निकली कि 12 वर्ष तक वे सरोवर शराब के सूख नहीं पाए, वे भरे रहे। और उन बच्चों ने पानी मान करके उसको पी लिया और शराब चढ़ गई और शराब का नशा चढ़ा। तो अपने परिवार का सगा है दीपायन मुनि महाराज, कृष्ण जी के मामा हैं शायद, ऐसा कोई रिश्ता है उनका, और उनके साथ दुर्व्यवहार कर बैठे। कौन? तीर्थंकर महाराज के नाती पोता है ये सब। नेमिनाथ भगवान के परिवार के थे ना, इस सब नाती पोता शराब पी, दीपायन के साथ दुर्व्यवहार किया और दीपायन ने द्वारका को भस्म कर दिया। यदि ये विषम तुम्हारे घर में कहीं आसपास से झांक रहा है और आप वास्तव में पांडव बनना चाहते हो, तो इन चीजों को हमेशा के लिए निकाल देना है अपने घर से। अपने बच्चों को संस्कारवान करना। माताओं से कहना है कि आप आंख पे पट्टी बांध करके गांधारी की तरह कसम खा करके मत बैठ जाना कि मैं बच्चों को संस्कारित नहीं करूंगी। तो वो काम करना जो काम कुंती ने किया, अंत समय तक संस्कार दिया। उस संस्कार का फल है कि आज अपन यहाँ तीर्थंकर बालक का जन्म कल्याणक मना रहे। यदि आपने संस्कार दिया तो आप अपने बेटे को चाहे तो डाकू भी बना सकते हैं और आप अपने बेटे को चाहे तो डॉक्टर भी बना सकते हैं। आप अपने बेटे को चाहे तो मुनीम भी बना सकते हैं और आप अपने बेटे को चाहे तो मुनि भी बना सकते हैं। नहीं बना सकते, लेकिन आपकी दौड़ मुनीम बनाने की है, नहीं है? आज अपने बेटे को सीए बना रहे। सीए मुनि में जैसा होता है ना, वही सबके साथ होता है। बता देना, बुरा नहीं मानना तो अपने लड़कों में पढ़ा रहे हो सीए। मुनीम से ज्यादा क्या है बताओ? कोई और ज्यादा है? लेकिन बस नाम बदल दिया, नाम सीए कर दिया। अब सीए हो गया तो कौन जानता है कि सीए वो मुनीम ही कर रहा है कि कुछ और कर रहा है? काम तो वही है भाई साहब।
क्योंकि भौतिकता की चकाचौंध आती है, आगे आगे बढ़ते जाते हैं। अब इंजीनियर कहने लगे, यहाँ पर ट्रैक्टर बनाने वाले को मिस्त्री कहते हैं। अब आप तुम्हारा लड़का यदि ट्रैक्टर बनाना सीखेगा तो मिस्त्री नहीं कहेंगे उसको, इंजीनियर कहेंगे, वो पढ़ा लिखा है। लेकिन तुम्हारी मूल भाषा तो मिस्त्री से चल रही, नहीं चल रही। आपने संस्कार क्या डाले, मिस्त्री बनाना कि मुनि बनाना, मैं नहीं जानता। बस पंच कल्याण में आज का द्वितीय दिवस में संस्कार की शिक्षा देता है और ये संस्कार आप डालें अपने संतान में, उस संतान के साथ अपने ऊपर भी संस्कार डालें, संस्कारवान बने। इसी भावना के साथ विराम लेता हूँ। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज।